अस्सलामुअलैकुम। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है 620 के इंजन के बारे में है, क्योंकि इसके बाद जो है हम इसकी सीरीज़ शुरू करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये है हमारा 620 इंजन और इसकी जो रेटिंग है वो है 3.8 मेगावाट का इंजन है, ठीक है। और ज़ाहिर बात है जब इंजन बड़ा हो जाता है तो हर एक चीज़ इसके अंदर एक्स्ट्रा हो जाती है, जैसे कि 2 टर्बो चार्जर, 2 इनटेक एयर फ़िल्टर, 2 ब्रीदर फ़िल्टर, ठीक है। उसके बाद 2 जो है वो हमारे पास आ जाते हैं ऑयल लुब्रिकेशन पम्प, और इसकी हीटिंग भी बड़ी हो जाती है, प्री हीटिंग, ठीक है। अब मैं आपको इसकी लोकेशन के बारे में बताता हूँ। ये इसका प्री हीटर है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं तो ये है हमारा जो है बेरिंग ऑयल सर्कुलेटिंग मोटर है, ठीक है। ये पम्प है और ये मोटर है, ठीक है। ये हमारे जो है ड्राइव एंड साइड और नॉन ड्राइव एंड साइड पे जो है इसमें जो है ऑयल सर्कुलेट होता है, क्योंकि हमारे 420 में जस्ट ग्रीसिंग के स्ट्रोक लगते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑयल सर्कुलेट होता है। अब ये आप लाइन देख रहे हैं, ये ड्राइव एंड साइड पे जा रही है, तो ये वहाँ पे जो है ऑयल इनपुट मतलब इन और आउट होता है। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं तो इसके जो है हमारे पास 3 सेल्फ लगे हुए होते हैं, ठीक है, हमारे 620 इंजन पे। उसके बाद जो है हमारी 4 बैटरियाँ लगी हुई हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, 2 और ये 2 4। अच्छा, तो फिर आगे चलते हैं और मज़ीद मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं 2 इनटेक फ़िल्टर हैं, तो इसी तरीके से हमारे 2 टर्बो चार्जर भी होंगे इसमें, जो कि हैं। अच्छा, तो आगे चलते हैं तो साफ़ी और इग्निशन कॉइल का वही सिंपल है कि एक साफ़ी जो है 2 हेडों में यूज़ होती है और एक इग्निशन कॉइल जो होती है वो पर हेड में यूज़ होती है। और ये 2 इसके नॉकिंग सेंसर है और इसके साथ जो है एक प्री चेंबर की लाइन आ रही है। अच्छा, तो उसके बाद ये आप लाइन देख सकते हैं, ये हमारे प्री चेंबर कंप्रेसर से आ रही है, तो इसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अच्छा, तो उसके बाद आगे चलते हैं तो ये एक टर्बो चार्जर हमारा यहाँ है और दूसरा जो है हमारे राइट हैंड साइड पे, और 2 टर्बो चार्जर हमारे पास यूज़ हो रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आगे चलें तो ये है हमारा जैकेट वाटर पम्प है, जो कि 11 किलोवाट का है, ठीक है। इसके नीचे अगर देखें तो ये हमारा प्री हीटिंग है, और ये जो आप सेंसर देख रहे हैं ये हमारा सीसीपी मतलब क्रैंक केस प्रेशर सेंसर है, ठीक है। उसके बाद जो है अगर हम नीचे देखते हैं तो ये हमारा प्री हीटर है, ठीक है। उसके साथ एक प्री हीटिंग पंप लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद जब आगे चलते हैं तो ये है हमारा एम पैनल, जो कि इंजन के साथ होता है, ठीक है। और ये उसका एसी है। और इसके बैक हैंड साइड पे जाएं तो ये एक छोटा सा पैनल है, यहाँ पे हमारी छोटी 7-7 एम्पेयर की 2 बैटरियाँ लगी हुई होती हैं, जो कि हमारे एम पैनल को सप्लाई देता है, ठीक है। उसके बाद आगे चलें तो ये आप अगर हीट एक्सचेंजर देख रहे हैं तो ये है हमारा जैकेट वाटर हीट एक्सचेंजर, और इसके साथ जो है ये हमारा ऑयल कूलर है, ठीक है। और ये हमारा स्विंजिंग फ़ैन है, और इसके साथ जो है एक फ्लैप की मोटर भी लगी, जो कि फ्लैप को अपन क्लोज़ करती है, ये इसकी मोटर लगी हुई है स्विंजिंग फ़ैन के बाद जो है, स्विंजिंग फ़ैन से पहले। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं तो ये आप देख सकते हैं ये हमारा ऑयल कूलर है, जो कि हीट एक्सचेंजर के टाइप का दिखता है। अच्छा, उसके बाद अगर आगे चलें तो ये हमारी जो है ऑयल चार्जिंग लाइन है, ठीक है। यहाँ से जो है ऑटो टू मैनुअल जो है हम जिस सिलेक्शन पे रखना चाहें तो वहाँ पे हो सकता है। तो ये हमारा ऑयल लेवल है और ये है हमारा ऑयल फ़िल्टर, नीचे लगा हुआ होता है। अच्छा, उसके बाद आगे देखें तो कुछ और काफ़ी चीज़ें हैं, और ये है हमारा मैकेनिकल थर्मास्टेट, जो कि इसके अंदर की साइड पे होता है। अच्छा, तो इससे नीचे भी कुछ सेंसर्स वगैरह हैं, तो इस पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जो कि सिर्फ सेंसर्स के बारे में होगी कि कौन से सेंसर की लोकेशन हमें कहाँ कहाँ मिलेगी। अच्छा, तो उसके बाद जब आगे चलें तो ये आप देख रहे हैं ये 2 हमारे ऑयल लुब्रिकेशन पम्प हैं, मैं मज़ीद आपको वहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, तो एक और है, ये है, ये जो आप फ्रंट पे देख रहे हैं ये हमारा मैकेनिकली ऑयल पम्प है, जो कि इंजन से बाहर लगा हुआ होता है। अच्छा, ये हमारा एक और ब्रीदर फ़िल्टर आ गया है, ठीक है। अच्छा, ये ऑयल लुब्रिकेशन पम्प आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास 2 लगे हुए हैं, ठीक है। 420 पे और 320 पे हमारे पास एक लगा हुआ होता है। अच्छा, तो उसके बाद आगे चलें तो ये जो आप हीट एक्सचेंजर देख रहे हैं ये है हमारे आफ्टर कूलर का हीट एक्सचेंजर है, ठीक है। क्योंकि ये हमारा आफ्टर कूलर का है, और इसके बराबर में जो राइट हैंड साइड पे है ये हमारा हॉट वाटर का हीट एक्सचेंजर है। ज़ाहिर बात है ये जब जेएमएस है तो इसके अंदर 3 सर्किट चलते हैं, हॉट वाटर, जैकेट वाटर और आफ्टर कूलर का सर्किट चलता है। अच्छा, तो ये हमारा हॉट वाटर पम्प है, ये हमारा आफ्टर कूलर पम्प है, ठीक है।
उसके बाद ये हमारे टीसीबी है, तो टीसीबी पे भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं। ये हमारी कोर है, तो कोर से ये जो लाइन, जो बड़ी वाली लाइन जो आउट हो रही है, ये हमारी हॉट वाटर की है, और एक जो है आउट जो हो रही है वो हमारे आफ्टर कूलर की है। अच्छा, तो और मज़ीद मैं आपको इसका व्यू दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये हमारे वेसल हैं, ये हमारे पास 3 वेसल लगे हुए हैं, एक आफ्टर का लगा हुआ है, एक हॉट वाटर का है और एक जैकेट का है। जो जैकेट का है वो यहाँ प्री चैम्बर कंप्रेसर के पास लगा हुआ है, ये जो आप देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद चलते हैं हम प्री चैम्बर कंप्रेसर के पास। तो ये है हमारा प्री चैम्बर कंप्रेसर। इसका काम बस ये होता है कि इसने जो है एक्स्ट्रा गैस जो है हमारे हेडों में एक लाइन जा रही होती है, तो ये वहाँ देता है। कुछ तो हमारे पास जो है वो आफ्टर कूलर से, सॉरी, कोर से होते हुए, टर्बो चार्जर से होते हुए हमारी मेन लाइन से आता है, और दूसरी जो है ये वाली जो प्री चैम्बर से आती है डायरेक्ट हमारे हेडों में जाती है। अच्छा, तो और मज़ीद जो है मैं इसका जो है मज़ीद प्री चैम्बर को मैं आपको नज़दीक से दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये हमारा प्री चैम्बर कंप्रेसर है, और इसके नीचे जो है इसकी मोटर लगी हुई है, और इसके थ्रू जो है ये हमारा कंप्रेसर जो है ये चलता है। अच्छा, यहाँ से जब गैस आउट होती है तो ये यहाँ से जाने के बाद ये रेड वाला जो वेसल है राइट साइड पे यहाँ जाती है। यहाँ से जाने के बाद जो है फिर यहाँ से जो लाइन आउट होती है तो वो जाती है हमारे इंजन में। ठीक है, ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये यहाँ से आउट होगी और ये सीधी जाएगी हमारे इंजन में। ठीक है, तो आज की जो वीडियो थी वो फ़िलहाल यहीं तक की थी। तो मज़ीद जो है इस पे मैं और मज़ीद वीडियो बनाऊंगा, इसके सेंसर्स के बारे में, इसकी जो है पिन आईडी डायग्राम के बारे में, मतलब जो भी होगा तो मैं आपको इसमें बताने की कोशिश करूंगा। तो फ़िलहाल आज की वीडियो हमारी यहीं तक की थी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।